देखिए, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक कानून जो है वो क्लियर कट किया 1983 धारा 133 2 के तहत पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, लेकिन इनको वो पता नहीं। ये घटना जो है कहाँ से शुरू हुई? सिर्फ 2 लड़कियों के ऊपर ये घटना शुरू हुई है, उसके बाद 6 हुई और 6 से ये घटना जो है पूरे देश में फैलती जा रही है। तो इसके पीछे मानना पड़ेगा कुछ ऐसी देश विरोधी ताकतें जो हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करके लड़वाना चाहती हैं, ये केंद्र सरकार को निकालना चाहिए। लेकिन जो नेता इसको हवा दे रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि कहीं भी कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूट हो, जो टीचिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे कॉलेज है, चाहे वो, उसके अंदर एक ड्रेस कोड होना चाहिए। मैं कई दिनों से डिबेटें सुन रहा हूँ, लेकिन हमने डिबेटें सुनने के बाद ये पाया कि जितनी भी विशेष समुदाय की महिलाएं भी, उनमें कई व्यक्ति भी जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने ये कहा कि जो भी सरकारी इंस्टीट्यूट हैं टीचिंग के, उसके अंदर एजुकेशनल, उसमें अंदर कहीं भी किसी को भी धार्मिक कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं, एक ड्रेस कोड होता है। देखिए, कई एंकर ने पूछा कईयों को कि आप जब जाते थे, जो विरोध कर रहे थे, उनको पूछा कि जब आप जाते थे तो तब कौन सी ड्रेस पहनते? उन्होंने बोला कि ड्रेस कोड होता था। तो मानना तो यही है कि स्कूलों के अंदर एक ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए। सियासती पार्टियां ऐसी भी हैं जो इस पर भी राजनीति कर रही है। क्या लगता है एक नया मोड़ जो है सियासत को दिया जा रहा है? देखिए, ये झगड़ा कर्नाटक के अंदर शुरू हुआ, लगते लगते आंध्रा में पहुंचा, केरल के साथ महाराष्ट्र में पहुंचा, अब वो नॉर्थ इंडिया में भी सब जगह फैल गया। आज जम्मू के अंदर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जम्मू के अंदर भी विरोध हो रहे हैं, कई हिजाब के समर्थन में आ रहे हैं, कई विरोध में आ रहे हैं। आज हम हिजाब के विरोध में, हमारा ये मानना है कि हिजाब चाहिए या किताब चाहिए। अगर मदरसे हैं, मदरसों के अंदर कोई रोक टोक नहीं है, आप क्या पहनते हैं, क्या पढ़ते हैं, कि सरकार भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। इसलिए जाइए मदरसों में पढ़िए, क्या पहनोगे क्या नहीं पहनोगे हमें नहीं पता। देश भर में इसके ऊपर जो है सियासत चल रही है, साथ ही साथ प्रदर्शन भी चल रहा है। अब क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, चुनावों के अंदर असर दिखेगा या नहीं दिखेगा, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा संगठन जो है वो नॉन पॉलिटिकल है, और हम सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं कि इस देश के अंदर अल्लाहू अकबर कहने वालों को 5 लाख रुपए इनाम दिए जा रहे हैं, और जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं उनको गुंडे मवाली कहा जा रहा है। ये कौन सी राजनीति है, या कौन से वो बुद्धिजीवी हैं जो इस प्रकार के बोल रहे हैं? तो इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। जो लोग 5-5 लाख रुपए इनाम बांट रहे हैं ना, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग इसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, जो लोग इसको हवा दे रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, और उन लोगों के ऊपर भी जो है एक शिकंजा जो है वो केंद्र सरकार ने कसना चाहिए।